ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 18 जनवरी 2000 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त हुए। निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम रथ बनाकर हम सब बच्चों को ज्ञान, प्यार, शक्तियाँ, वरदान, पालना ये सब देकर हमें संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की विधि सिखाई। कलयुगी संस्कारों से फरिश्ता बनकर सत्युगी संस्कारों तक कैसे पहुंचना है इसकी पढ़ाई। और ब्रह्मा बाबा परमात्मा के वो फर्स्ट स्टूडेंट बने जिन्होंने उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर वो अपने देह को त्याग कर अव्यक्त हुए। और वो डेट थी 18 जनवरी 1969। तो आज की मुरली 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैला। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैला। आज समर्थ बाप दादा निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ भगवान अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ, परफेक्ट, कंप्लीट। आज का दिन स्मृति दिवस, समर्थ दिवस है। ये वो दिन है जिस दिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी समर्थ अवस्था को प्राप्त किया। तो वो स्मृति दिवस भी है और साथ साथ समर्थि दिवस भी है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को विल करके क्या विल किया? शक्तियां विल की। तो जो ब्रह्मा बाबा कुछ वो अंतिम क्षण जब उस पुराने देह में थे तो दादी प्रकाश जी इस समय के दादी का हाथ पकड़ा और उस हाथ पकड़ने में ही जैसे सारी शक्तियां विल कर दी। और फिर परमात्मा ने दादी को निमित्त बनाया और इस यज्ञ को, इस संगठन को सिर्फ देश में नहीं विश्व में फैलाकर लाखों आत्माओं की पालना कर हर एक को परमात्मा से जोड़ा। तो बाबा ने कहा आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियां ब्रह्मा बाबा को कहाँ से प्राप्त हुई? परमात्मा शिव बाबा से प्राप्त हुई। तो ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। दुनिया में भी पिता विल करते हैं धन की, संपत्ति की, प्रॉपर्टी की। ब्रह्मा बाबा ने जो सर्व शक्तियां शिव बाबा से मिली वो बच्चों को विल की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी नहीं कर सकते हैं। अलौकिक है। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार माध्यम बनाया तो निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। तो ये जो विल में शक्तियां मिली
इनको अनुभव करने के लिए, इनको यूज करने के लिए सिर्फ एक वरदान याद रखना है, निमित्त भाव। निमित्त भाव वरदान को जब पकड़ के रखेंगे तब वो विल की हुई शक्तियों का अनुभव होगा। ये विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराते रहते हैं। विल में जो मिलता है वो सहज मिलता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कोई किसी को करोड़ों रुपए धन में विल करके चला जाता है, कोई किसी को जमीन विल करके जाता है, कोई किसी को अपना पूरा बिजनेस विल करके चला जाता है। तो जिसको वो विल में मिलती है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको तो मिल गए, विल में मिल गए। बाबा ने कहा ये विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराते हैं, सहज शक्तियों की अनुभूति कराते हैं। उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, वो विल में मिली। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक है अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन और दूसरा है विल में मिला हुआ धन। एक है अपनी मेहनत से खड़ी की गई फैक्ट्री, बिजनेस, ऑफिस, दूसरा है विल में मिला हुआ बिजनेस। कितना फर्क है? तो बाबा का एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये पावर्स प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चला रहा है। हम सबका अनुभव है, ये इतिहास में, सेवाओं में, एक बात जो हुई है, एक सेवा जो हुई है, प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। ये तो कोई मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बाबा ने कहा प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। डबल वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। तो सिर्फ क्या पुरुषार्थ करना है, हमें निमित्त बनना है। हम निमित्त बने तो भगवान का वर्षा, भगवान की विल निमित्त बनाकर चलाता जाएगा। लेकिन सिर्फ निमित्त भाव का वरदान धारण करना है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं है, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। कौन से बच्चों को वो प्राप्त हुई? आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने। सबको ये विल हुई है। तो बाबा का सामने थोड़े से रहे, उस समय ब्रह्मा बाबा के सामने साकार में तो थोड़े से ही थे बच्चे, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा
कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों, कौन सभी बच्चे? आदि रतन और सेवा के निमित्त बच्चे, सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया है। इसको आज खुद के लिए अनुभव किया जाए कि ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा से जो शक्तियां मिली, वो सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को विल के निमित्त बनने का वरदान दिया और कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। वो शक्तियां जो विल में मिली, वो अपना कार्य करते गए। तो बाबा ने कहा, और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। उस विल के कारण ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। लेकिन ये वृद्धि कौन कराता है? परमात्मा शक्तियां। बाबा ने कहा, पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार माध्यम बनाया, उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को ये शक्तियां दिल में दी। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। आंदोलन करें, दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन। स्थापना के आदि रतन रतन जिन्होंने उस समय शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई, पहले हैदराबाद से फिर कराची, यज्ञ की शुरुआत स्थापना के आदि रतन, जिनको आज हम सब अपने दादियां, दादे, बड़े भाई, वो सब स्थापना के आदि रतन। और फिर उसके बाद सेवा के रतन, अर्थात वो दादियां जब निमित्त बनी और फिर जिन आत्माओं को बाबा का परिचय मिला, जो आज हमारी बड़ी दीदियां हैं, भाई साहब हैं, तो चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी है। कौन सी दो विशेषताएं चाहिए? संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, ये संकल्प मात्र में भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा, दूसरे ने माना। दो विशेषताएं, संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। और दूसरी विशेषता, एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स की विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसीलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। निमित्त बने थे और बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही हैं, लेकिन सर्व निमित्त आत्माओं को क्या दिखाई दे रहा था? बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। तो पता था ये हम नहीं कर रहे, ये बाबा हमसे करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त है। तो पहली विशेषता, संगठन की यूनिटी। दूसरी विशेषता, एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता है। तो बच्चों की विशेषता और बाबा ने की हुई विल की एक्स्ट्रा पावर्स। तो एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसीलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्मा को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा।
बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा की कमाल तो है ही, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा बच्चों के बिना ये कमाल कैसे करेंगे। तो बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वो आज भी सेवा को बढ़ा रही है। उस समय का संगठन, यूनिटी, तो वो वाइब्रेशंस आज भी इस संगठन को कैसे रखती हैं, एकजुट। तो उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो कौन सी दो विशेषताएं अंडरलाइन करनी है? संगठन की यूनिटी, एक ने कहा, दूसरे ने माना। तो बाबा का निमित्त बनी हुई आत्माओं का ये जो फाउंडेशन था, ये दो विशेषताओं का, ये पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, ये सोचा था? यज्ञ इतना समय चलना है, ये सोचा था? कितना समय हो गया। सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था, बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे। तो बाबा आदि रतन जो है 1936, 37, 38, उस साल में, तब से ये पुरुषार्थ, अब चलना, अब चलना। फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब तो हर एक को और ये आया कि बस अब तो समाप्ति, अब चलना है, चलना है। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है, क्योंकि तब तक तो बहुत थोड़े से बच्चे आए थे, तो बहुत बच्चे आने थे, तो अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। तो फिर बाबा पूछते हैं साकार में कोई इतना बड़ा हॉल बनाया था, तो ये मुरली डायमंड हॉल में चल रही है। तो बाबा पूछते हैं जब ब्रह्मा बाबा साकार थे तो इतना बड़ा हॉल बनाया था? तो जब ब्रह्मा बाबा साकार थे तो बहुत छोटा सा हॉल था, हिस्ट्री हॉल, छोटा सा हॉल था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तब तक तो कोई भी डबल विदेशी नहीं आए थे। तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। तो हम सब के बाबा ने तब कहा था कि बस अगली दिवाली में आएगी, बाबा ने कहा था बस इतने ही साल है, तो अभी तो क्यों चल रहा है। मैंने कहा पुरुषार्थ के लिए उतना समय ही काफी था, उतने समय में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ करके एवरेडी हो सकते हैं। लेकिन और समय क्यों रहना है? क्योंकि और बहुत सारे बच्चों ने आना है, इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। अव्यक्त रूप की सेवाएं हो रही थी। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। हम सब बच्चे कौन से? हम सब अव्यक्त पालना के पात्र
ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो पहला एक कदम न उठाते, अपने तन मन धन को परमात्मा को समर्पित न करते, आज हम सब बच्चों का ये भाग्य न होता। बाबा ने कहा आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य ये नोंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ प्राप्त था, उस कलयुग के अंतिम जन्म में भी सब कुछ प्राप्त था। शरीर स्वस्थ, आत्मा के संस्कार भी कितने अच्छे थे अंतिम जन्म में भी। शरीर स्वस्थ, परिवार बहुत प्यारा, धन तो भरपूर, समाज में इतना नाम मान शान, हर चीज की प्राप्ति इस सृष्टि चक्र के अंतिम जन्म में भी बाबा को थी। जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे उसको त्याग कहा जाता है। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग करना श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। पांडव भवन में भी हम सब देखते हैं, ब्रह्मा बाबा का कमरा, ब्रह्मा बाबा की झोपड़ी। तो बाबा ने कहा सर्व साधन थे, लेकिन बाबा पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गए। साधन उस समय शुरू हो चुके थे, मतलब पांडव भवन बन रहा था, काफी कुछ बन गया था, तो अच्छे कमरे थे, लेकिन बाबा साधारण पुराने में ही रहे, साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गए। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। क्या बुलंद करें इसको? ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से पास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा बाबा ने अपने तन का भी त्याग किया है और अव्यक्त हुए। तो अव्यक्त हुए ताकि सेवाओं की गति। इतने अनेक बच्चों ने जो बाबा के पास आना था, उनका जन्म अव्यक्त पाठ से हुआ है। तो तन मन धन संपत्ति, बाबा ने अपना सर्व धन एक संकल्प से समर्पित किया।
एक संकल्प में समर्पित किया। मन तो पूरी तरह से बाबा में लग ही गया, संबंध भी, और इतने सब जो उस समय थे, जो बाबा को बहुत मानते थे, महिमा करते थे, वो सब तो इतनी ग्लानि करने लगे। कैसे कैसे आरोप लगे, कोर्ट में केस भी चले, इतना कुछ हुआ। तो अपने संबंध का, अपने नाम मान शान का भी त्याग किया है। तो बाबा ने कहा वो त्याग, ये ब्रह्मा की तपस्या, ये त्याग, ये एग्जाम्पल ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से पास्ट वृद्धि को पा रहे हैं। तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी, ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। आज भी जब हम माउंट आबू जाते हैं तो मधुबन की वाइब्रेशंस तो सिर्फ मधुबन की, सभी स्थान को मधुबन ही कहा जाता है, लेकिन जो मधुबन अंडरग्राउंड, उसकी वाइब्रेशन तो अलग ही है। और उसमें विशेष बाबा का कमरा, बाबा की ज्योति, बाबा का शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, जहाँ बाबा मुरली सुनाते थे, क्लास लेते थे, वो हमारे 4 स्थान, वो 4 स्थान तपस्या का प्रभाव, विशेष अनुभव सबको होता है। बाबा के बच्चों को तो होता ही है, लेकिन जो नई आत्माएं आती है, हम सब देखते हैं कि इतने मेहमान मधुबन जाते हैं, ज्ञान सरोवर शांतिवन प्रोग्राम्स में जाते हैं, रिट्रीट में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लेकिन जब वो पांडव भवन आते हैं, तो यहाँ की वाइब्रेशन जब वो बाबा के कमरे में गिरते हैं, तो सब कुछ जो दूसरा कुछ चल भी रहा होता है मन में ना, तो वो बाबा के कमरे में बैठने से फुल स्टॉप हो जाता है। तो ब्रह्मा की तपस्या का फल अब बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहते हैं। बच्चों की तपस्या है, लेकिन बच्चों की तपस्या के निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की वाइब्रेशन सहज योगी बना देती है। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वो कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। कैसी भी आत्माएं आती हैं, वो कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। तो वो अलौकिक प्यार, वो संगठन की यूनिटी, वो विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना, वो त्याग, वो तपस्या, वो वाइब्रेशन में है, वो हवा में है, वो स्थान के कण कण में है। तो बाबा ने कहा कैसी भी आत्मा है, जो बाबा के बच्चे आते हैं उनको तो बहुत सहज योग लग जाता है, वो तो वाइब्रेशन महसूस करते ही है। लेकिन कैसी भी आत्मा आए, लेकिन वो कुछ न कुछ अनुभव जरूर करके जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक ज्ञान और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण
बच्चों की तपस्या का प्रभाव। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। बाबा ने सेवा की विधि तो आदि से बाबा ने शुरू की। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है। किससे पढ़ रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है। ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। बोलो ब्रह्मा बाबा। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोलो ब्रह्मा बाबा। कदम पर कदम और हर कदम में पदम कमाएंगे, बस कदम पर कदम। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। हर एक चेक करें, मैं आत्मा कितना अपने जीवन को तपस्या के बल पर चला है। तन, मन, धन, संबंध क्या त्याग किया है? छोड़ना नहीं है किसी को। अब त्याग अलग प्रकार का है। छोड़ना नहीं है किसी को, कहीं से दूर नहीं जाना, लेकिन मोह का त्याग, नागवान शाद का त्याग, वो है संबंधों का त्याग। लोग मुझे अच्छा कहें, उसके लिए श्रीमत पर उल्लंघन, ये त्याग है। कुछ दिन पहले बाबा ने मूर्ति में कहा था, श्रीमत तोड़कर अगर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अर्थात उससे आत्मा की शक्ति तो घटेगी। हमें लग रहा है कि हमने उनको सुख दिया, लेकिन श्रीमत के विरुद्ध अगर किसी को सुख दिया, हमारी भी शक्ति घटेगी, उस आत्मा की भी शक्ति घटेगी। तो मोह का त्याग कर, तो तन को सेवा में लगाया, मन को शुद्ध बनाया, धन को सेवा में सफल किया, श्रीमत से यूज किया। तो तन, मन, धन, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचना साइलेंस बल है। साइंस की इन्वेंशन भी कैसे होती है? साइलेंस में होती है। तो साइंस की भी रचना साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। कुछ दिन पहले बाबा ने बताया कि दुनिया मानेगी कि साइंस नहीं, साइलेंस की शक्ति पावरफुल है। बाबा का संकल्प शक्ति, जब सब साधन फेल हो जाएंगे, आपकी संकल्प शक्ति यहाँ बैठे लंदन तक मैसेज देगी। आपकी संकल्प शक्ति दूसरे के लिए वरदान बन जाएगी, उनका भाग्य बदल। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन, बुद्धि की एकाग्रता। मन, बुद्धि की एकाग्रता अर्थात एक भी व्यर्थ संकल्प में एकाग्र। मैं आत्मा, मन, बुद्धि
एकाग्र आत्मिक स्थिति में रहकर हर कर्म कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, क्यों क्या कैसे इधर उधर का कोई संकल्प नहीं, तो फिर मन क्या हो जाएगा? साइलेंट। इस समय दुनिया में मन में क्या चल रहा है? शोर। बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? साइलेंस। साइलेंस यहाँ से तो बात भी करनी पड़ती है, वाणी में आना, व्यवहार में आना, लेकिन यहाँ पर साइलेंस, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र। तो साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास पढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। इसको डबल अंडरलाइन करें। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता है। भले हम सेवा कर रहे हैं, हम सेंटर पे सेवा कर रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रोग्राम की तैयारी में, प्रोग्राम के समय, प्रोग्राम के दिन हलचल है, मन में हलचल है, वाणी में हलचल है, चाल चलन उसमें भी हलचल दिखाई देती है। हलचल मतलब डिस्टर्बेंस। हलचल हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। ये एकाग्रता का अभ्यास पढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर दें। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। एकाग्रता का अभ्यास पढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। दुनिया में इस समय बहुत दुख की घटनाएं चल रही है, बहुत। ये तो 2003 में थी, तब भी दुख की घटनाएं थी, लेकिन 2024 में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दुख की घटनाएं परिवर्तन होना अर्थात सृष्टि परिवर्तन होना। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सब ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन। दुनिया की हलचल की शक्ति, हलचल की शक्ति ने सृष्टि को क्या बना दिया? इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। इस बात पर मन बुद्धि की एकाग्रता। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपकी ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है कि हम इष्ट देव हैं। इष्ट देव है अर्थात सद्बुद्धि आत्माएं हैं, आपकी ही सभी बिरादरी है। सृष्टि चक्र की शुरुआत सतयुग से हो गई है। तो जो सृष्टि पर सबसे पहली आत्माएं आई है, वो सतयुग की दिव्य आत्मा है। का उसके बाद भी तो सभी आत्माएं हैं ना, तो वो आपकी ही बिरादरी है, आपकी ही शाखाएं हैं, आपका ही परिवार है।
तो ये नशा रहता है कि भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो। बाबा का नशा रहता है कि हम इष्ट देव हैं। इष्ट देव है तो क्या करना है, अपनी दिव्यता से विश्व की हर आत्मा को सकाश बहन देहों पर साइलेंस की शक्ति से इस दुख की दुनिया को बदलना है। तो आप चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो पुकार रहे हैं। ये इष्ट देव आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं कि हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वो भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, अर्थात हम सबका साइलेंस का वायुमंडल, रहम की भावना परिवर्तन का वायुमंडल बनाएगा तो दुनिया की हर आत्मा में भी इस संकल्प आएगा कि मुझे अब परिवर्तन होना ही है। जैसा चल रहे हैं वैसा नहीं चल सकता, मुझे अब परिवर्तन होना ही है। बाबा कहते हैं, वो चिल्लाते हैं लेकिन उनको आपका रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। कौन सा रिस्पॉन्ड? परिवर्तन का वायुमंडल वो रिस्पॉन्ड है, नहीं मिलता तो वो भी अलबेले हो जाते, चिल्लाते हैं फिर चुप हो जाते। मतलब कोई बातें आती हैं, वैराग्य आता है, तैयार होते हैं परिवर्तन होने के लिए, लेकिन फिर शक्ति नहीं मिलती, फिर वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। घर के चाबी दो अर्थात परम धाम में जाने की चाबी दो। अभी हमको परम धाम जाना है, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। क्योंकि परम धाम की चाबी किसके पास है? सिर्फ शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा बाबा भी अभी नहीं जा सकते हैं, तो अभी ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो, अकेला क्या करेगा? अभी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। घर के दरवाजे की चाबी पिता के पास है। ब्रह्मा माँ कहती है कि चाबी दो, तो शिव बाबा पिता कहते हैं, बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने साथ में जाना है घर? बच्चे तैयार हैं तभी तो ब्रह्मा माँ को चाबी मिली। बाबा ने कहा, एवर रेडी हो, रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देने, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चले पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया, लेकिन उनको तो वो रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ब्रह्मा माँ तैयार हो गए,
लेकिन उसने तो तैयार होकर क्या करना था, बहुत सारे और बच्चों की रचना करनी थी। बहुत सारे बच्चे और बाबा के पास आए। अब बाबा कहते बच्चों को ये ध्यान रखना है कि सभी बच्चे तैयार हों, सिर्फ एक मैं तैयार हूँ उससे नहीं, सभी एवर रेडी हो, एक नहीं। सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सब बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। स्थिति कैसे है? एवर रेडी। मन बुद्धि एकाग्र, साइलेंस का बल, त्याग तपस्या सेवा का बल। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आए। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। परमात्मा आ गया, शिव बाबा आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता, तो इसकी भी डेट बनाओ। कौन सी डेट? तब हम एवर रेडी होंगे। इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप तो कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, डेट फिक्स करनी है। कौन सी डेट फिक्स करनी है? एवर रेडी बनना और औरों को भी एवर रेडी बनाना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो, लवली स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। बच्चे दूर नहीं है, सामने भी नहीं है, नैनों में समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन बनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवली बच्चे सदा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा ओढ़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। राजस्थान की सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो। राजे क्वालिटी वाले अर्थात जो स्व पर राज्य करते हैं, प्रजा नहीं, राज घराने के राजे निकालो। प्रजा मतलब मन चंचल है, आंखें कुछ देख रहे हैं, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये तो प्रजा क्वालिटी हुई। बाबा कहते प्रजा ने राजघराने में निकालो, स्वराज्य अधिकारी आत्मा निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में है, वैसे जो बिजनेसमैन है उन्हों की सेवा पर भी विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेले माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राज्य क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसे नहीं कहो। कहते नहीं ऐसा तो बाबा कोई नहीं निकला है, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। भगवान कह रहे हैं आपको सिर्फ क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा उन के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वो नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, वो बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन होता है। सेवा का चांस लेना, नजदीक आना और दुआएं लेने का साधन होता है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या न जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वो दुआएं पहुंचती पहुंच जाती है। तो बेहद बाबा का घर है, कोने कोने में अलग अलग भाई बहन सेवा कर रहे हैं, तो बाबा को किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सबको सुख मिलता है तो सबकी दुआएं निकलती हैं और दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। दुआएं दो, दुआएं लो, किसी के लिए भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं करना। शुभ भावना, शुभ संकल्प, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। हर एक के स्वभाव को जान लो, जानना है और फिर उनको अपने संस्कारों से राजी करना है। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज, आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नफ्स को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। ये नहीं कहो कि ये तो है ही नाराज, आप उनके नफ्स को जानकर दुआ की दवा दो। तो जब दुआएं देंगे कोई नाराज होगा नहीं, नाराज होगा तो फिर ठीक हो जाएगा,
क्योंकि दुआ की दावत है तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान, राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो। तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है। ठीक है ना, ऐसा है ना, दादा के बच्चे हैं ना, कोई दे तो दे, नहीं, दादा बन के देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो, सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुना। उसमें उस समय उस साल में सेवा हुई थी विशेष रथ यात्रा की। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों की दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा। और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वो भी दिखाई देते रहे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते हैं। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक वन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा सेवा करते करते बाबा ने कहा कोई भक्त आए हैं तो भक्त को भी क्या मिलता है, दर्शन मिलता है, फिर उसमें से परिचय मिलता है, फिर उसमें परिचय से कुछ बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं और बाबा के बच्चे बन जाते हैं, कोई स्नेह संबंध में सहयोगी बनते हैं। बाबा ने कहा हर एक में जुड़ना ही है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान, आज का वरदान, श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। क्या करने से? श्वासों श्वास याद, श्वासों श्वास सेवा हो, इसका बैलेंस।
स्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। शुक्रिया। ओम शांति।